जय जीवदानी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जब किसी मंत्रों की बात चलती है तो मंगल ही मंगल का उच्चारण होता रहता है और मंगल जो ग्रह है इसको नकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ दिया गया है, जो कि गलत है। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सभी के साथ हूँ आज चर्चा करने के लिए कि मंगल महानता और साथ में समृद्धि और इसके साथ योद्धा और शासक प्रकार के ग्रह जो हैं इनका मकर राशि में प्रवेश होने वाला है। मकर राशि जो है ये अपने आप में महत्वाकांक्षा की राशि है, शनि की राशि है और यहाँ जाकर मंगल उच्च के हो जाते हैं। ये चर्चा को मैं आगे बढ़ाती हूँ सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए वीडियो और लाइक कीजिए। जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल बटन को क्लिक भी कर दीजिएगा। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और मैं जो राशिफल अब बताऊंगी आप लोगों को मेष से लेके मीन राशि तक का, वो जो होगा वो लग्न के अनुसार होगा। आपको ये भी जानना चाहिए कि कभी कभी इसमें जब 7.5 की ढैया का विचार किया जाता है तो मैं राशिफल जो है वो राशि के हिसाब से भी बताती हूँ। वैसे आप राशि के हिसाब से भी इसको कई हद तक देख सकते हैं क्योंकि राशि और लग्न दोनों का ही बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है इंसान पर। बात करते हैं हम कि मंगल क्या है। मंगल साहस, निश्चय, दृढ़ विश्वास, पराक्रम के स्वामी हैं। और मकर राशि क्या है? मकर राशि शनि की राशि है। शनि यहाँ पर महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, कोई भी चीज़ पाने के लिए बहुत ज़्यादा मर्यादा में रहते हुए आगे बढ़ते हैं। और शनि जो खुद अपने आप में न्यायप्रिय हैं, यहाँ पर अपने आप को मंगल के साथ पाकर बेचैन तो होते होंगे। ये बात परम सत्य है कि मंगल और शनि जो हैं ये आपस में परम शत्रु हैं, लेकिन मंगल अपना साहस पराक्रम सब यही दिखाना चाहता है और इस कारण उसको मौका मिलता है। ये 10वीं राशि है। दशम के मंगल कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से प्रबल इसीलिए भी हो जाते हैं क्योंकि मंगल जब कार्यों की बात आती है तो जुट जाते हैं। और मकर राशि जो है ये कार्यों की राशि है, काम करने की राशि है, जुड़ जाने की राशि है। 10वीं राशि है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो मंगल को यहाँ बहुत सारे कार्य करने हैं, इसलिए मंगल यहाँ जलवा दिखाने आ गए। बस आपको भी कार्यों में जुट जाना है। ये मकर के मंगल का सर्वप्रथम संदेश है। 5 फरवरी रात 9:42 पर मंगल मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर रहेंगे वो आप समझ लीजिए लगभग 15 मार्च तक। तो आपके लिए ये जो अवसर आपको प्राप्त हुआ उच्च के मंगल का, ये 25 दिन जो है फरवरी में और साथ में 15 दिन आपको समझ लीजिए 40 दिनों का टोटल जो है ये उच्च के मंगल का सहयोग आपको प्राप्त हुआ। बहुत ही बधाइयों वाली बात है क्योंकि जो लोग परेशान हैं ज़मीन जायदाद की बातों को लेकर, जो लोग परेशान हैं नौकरी के आवेदनों को लेकर, जो लोग डिफेंस में काम करते हैं, आर्मी में, पुलिस में, किसी भी तरह के शासक वर्ग में जो लोग काम करते हैं, डॉक्टरी की जो इंजीनियर हैं या कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए ये वक्त जो है आगे बढ़ने का है, नौकरी प्राप्त करने का है, इंक्रीमेंट का है और हर प्रकार से अपने जीवन को सुख शांतिमय बनाने का है। बड़ा पैसा आ सकता है मंगल की दृष्टियों के कारण। मंगल जब भी शनि और गुरु की तरह कहीं भी प्रवेश करते हैं तो मंगल की दृष्टियां चौथी, सप्तम और अष्टम मानी गई है, उनको बिल्कुल भी हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जब मैं बात करूंगी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा मंगल का मकर राशि में जाने का, तब आपको ये भी उसी में विचारणीय बात होगी कि आपके कहाँ कहाँ पर मंगल की दृष्टि जा रही है। अब बात और आगे बढ़ती है कि क्या ये मंगल अकेले हैं? जी नहीं, चतुर्ग्रही योग बन रहा है मकर राशि में। पहले तो वहाँ पर सूर्य और बुध पहले से ही मौजूद थे और मंगल ने उनके साथ जाके तिकड़ी जमाई है, जबकि बुध जो हैं
वो सूर्य के साथ आश्वस्त हैं और वल्नरेबल सिचुएशन में थोड़ी बहुत आएंगे, क्योंकि वहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे। और यहाँ पर 14 तारीख तक ये सूर्य के साथ रहेंगे। इसके बाद की बात करूँ तो 19 तारीख तक ये बुध के साथ रहेंगे। 19 फरवरी की बात कर रही हूँ मैं, और 14 फरवरी की बात की मैंने, ये सूर्य के साथ रहेंगे। और 7 मार्च तक ये शुक्र के साथ रहेंगे। तो ये चतुर्ग्रही योगों का आपस में ग्रहों का एक दूसरे पर काफी असर होने वाला है, क्योंकि सूर्य बीच ही में धनिष्ठा नक्षत्र में जाने वाले हैं और मंगल जो है ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश कर रहे हैं। तो सूर्य मंगल के परम मित्र हैं। मंगल और सूर्य का ये कॉम्बिनेशन बड़े बड़े काम करवाता है इंसान के। बहुत ज़्यादा प्रभावी और ताड़ फाड़ बोलने वाला, बहुत ज़्यादा उन्मुक्त, बहुत ज़्यादा साहसी, जुट जाने वाला, बड़े बड़े काम करने वाला व्यक्ति होता है अगर उसके मंगल और सूर्य एक ही घर में बैठे होते हैं। और आपस में इन लोगों ने नक्षत्र भी कुछ दिनों के लिए बदल लिए हैं। हाँ, बात करूंगी शुक्र की, तो जब ये दोनों ग्रह सूर्य और बुध वहां से निकल जाएंगे और शुक्र मंगल के साथ रहेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी लस्ट भी पैदा हो सकती है। यहाँ बुध की स्थिति को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले बुध का मकर राशि में प्रवेश इस वीडियो में, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि बुध मकर राशि में जाके कैसे प्रभावित होंगे। अब हम जानते हैं कि मकर राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है और मंगल जो है वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं। ये यहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा प्रभावित तो होते हैं, लेकिन जो मकर राशि का स्वामी है शनि, वो वायु तत्व का अधिपति होता है। तो एक तरह से जिन लोगों के मकर राशि में अगर शनि बैठा हो तो वहाँ पर एक प्रकार से अंगार भड़कने की, हिंसक स्फोटक कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, शनि मंगल को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पर उन लोगों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है जो लोग मंगल की दशा से गुजर रहे हैं, शनि की दशा से गुजर रहे हैं, या जो मकर राशि में नक्षत्र आते हैं उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, मतलब उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र और श्रवण जो चंद्र का नक्षत्र और धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र, जो इन नक्षत्रों में पैदा हुए थे या जिनकी अंतर्दशा महादशा में ये नक्षत्र आ रहे हैं, तो उनको भी प्रभाव ज़्यादा दिखने को मिलेगा। एकंदरित अगर हम इसको 100% में से कुछ मार्क देते हैं तो मेरे हिसाब से 75% मार्क अच्छाई के मिलते हैं मंगल के मकर में प्रवेश होने के लिए। मैं मेष से लेके मीन राशि पर जो असर बता रही हूँ उसमें साथ साथ आपको उपाय बताती जाऊंगी, ताकि आप अपने उपाय मिस न करें और आप इंतज़ार भी न करें अंत तक। और उसके बाद अगर मैं उपाय बताने जाऊंगी तो कुछ राशियों को मंगल के उपाय करने और कुछ राशियों को नहीं करने हैं। तो सबसे पहले आपसे मेरी नम्र विनंती है कि अपने अपने उपाय और अपनी अपनी राशियां, इनको सुनने से पहले ये जो मैंने बताया है चतुर्ग्रही योगों के विषय में, उसको भी ध्यान से सुने। जैसे सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पराक्रमी उत्साही बनाता है। मंगल बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन जो है इंसान को व्यवहारी और कुशलतापूर्वक व्यवसाय करने वाला बनाता है। और मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है इंसान को लस्ट में डालता है। तो ये यहाँ पर इन कॉम्बिनेशंस की जो व्याख्या है वो मैंने की है। तो चलिए मैं अब आपको ले चलती हूँ राशियों की जगत में। मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल के मकर राशि में जाने का, आप सबको बधाइयाँ देते हुए, क्योंकि ये 1 महीना 10 दिन आपको बहुत सारे काम करने हैं। मंगल महाराज के पहुंचने से पहले मकर राशि में मैं आपको बता दूं कि जो मैं उपाय बताऊंगी उसमें मैंने कुछ जो मंत्र जाप दिए हैं या कुछ ऐसे उपाय जो राशि वाइज लग्न वाइज दिए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। वो आप सुन सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, घर में लगा सकते हैं। ये बात भी हम नहीं भूल सकते यहाँ पर, क्योंकि जब बात करते हैं सभी राशि वालों की तो सिर्फ एक ग्रह का विचार यहाँ पर नहीं किया जाता, सारे ग्रहों का विचार करना पड़ता है कि क्या कर रहा है कोई, और आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों का भी विचार करना पड़ता है, आपके भावों का भी विचार करना पड़ता है।
तो होता यूं है कि जो हम प्रेडिक्शन करते हैं उसमें आपकी पर्सनल कुंडली भी इन्वॉल्व रहती है, और इसीलिए ये 50-50% का प्रेडिक्शन रहता है, चाहे कोई भी ज्योतिष करे। अब हम बात करते हैं कि जैसे 14 तारीख को सूर्य भी जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो जहां पर मंगल का पूर्ण सहयोग सूर्य के साथ रहेगा 14 फरवरी तक, वहां पर सूर्य शनि के साथ हो लेंगे। और फिर क्या होगा उसका मैं आपको विस्तृत विवरण दूंगी थोड़े ही दिनों में, क्योंकि वो भी जल्द जो है एक पिता पुत्र का जो संयोग है, जो एक दूसरे के परम शत्रु हैं, तो क्या करेंगे वो, उसका असर इस मंगल पर भी पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ मंगल अच्छा करने की चाहेगा और दूसरी तरफ आपको कई सारे अड़चनों का सामना, सच्चाई का सामना भी करना पड़ सकता है। तो सिर्फ मंगल का अभी असर बता रही हूँ। मेष राशि, आपके लग्नेश है मंगल, और आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपका हेल्थ और आपके जीवन में आपके ससुराल पक्ष, आपके विवाहित जीवन के साथी, और साथ में आपके क्या कहते हैं खुद का कॉन्फिडेंस, आपके अंदर की हिम्मत और काम करने की इच्छाएं, ये सब लेकर आप पहुंच जाते हैं दशम भाव में। और दशम भाव में फिर प्रॉपर्टी के काम कराना, नौकरी के आवेदन भरे तो बढ़ना, पिता के सहयोग से या पिता के साथ मिलकर काम करना, अपनी तबीयत को संभालते हुए ये काम करना आपके लिए परम आवश्यक रहेगा। हालांकि मकर के मंगल जो हैं वो अच्छा ही लेकर आते हैं असर, लेकिन फिर भी आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं मंगल, और जो शनि है उसका परम शत्रु है, इसलिए ब्लड प्रेशर, काम करने में ज़्यादा थकन, या उसके बाद आपको वीकनेस महसूस होती है, तो आप लाल चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जैसे एप्पल और तरबूज का जूस ले लीजिए, या किसी भी प्रकार के गाजर का जूस ले लीजिए, सर्दियां हैं तो ये सब सपोर्ट करेंगे आपको। अब मंगल की दृष्टियां क्या कहती हैं आपको, देखिए मंगल की जो है चतुर्थ दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही, बहुत ही शुभ दृष्टियां हैं मंगल की। तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि से आपकी हिम्मत हौसला खूब बढ़ने वाला है, और आप वो कर दिखाएंगे जो पहले कभी ना हुआ होगा, क्योंकि गुरु महाराज भी आपके लग्न में बैठे हुए हैं और उन पर मंगल की दृष्टि जो है बहुत ही शुभ रहेगी। मित्र ग्रह है गुरु मंगल का, मंगल की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। घर में माता की तेजी और माता के सपोर्ट से आपका काम होने वाला है, और साथ में घर की सुख सुविधा व आराम जो है वो बढ़ाने के लिए आपका पूर्ण प्रयत्न रहेगा। आक्रामक स्वरूप से वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने की पूर्ण मंशा है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर अष्टम दृष्टि मंगल की जो है वो सिंह राशि पर पड़ने वाली है, तो मंगल की अष्टम दृष्टि से सिंह राशि लाभान्वित होगी। पढ़ाई, आक्रामक स्वरूप से एडमिशंस, विद्या, मित्र, सहयोग, प्रेम, सब में आपको बस डैशिंग बनना है, और ये पीरियड है ऐसा कि आप डैशिंग बन सकते हैं। और मेष राशि वालों, आपके लिए पहले भी वीडियो डाला हुआ है मैंने, तो शुभता से भरा हुआ ये मंगल का संचार आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फल देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और शुभ बनाना है इसे, तो गणेश जी के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए इस दौरान, और एक नारियल चढ़ा के आ जाए कीजिए, या साथ में गणपति नमः के जाप, या आप कर सकते हैं हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ सकते हैं आप, और इसके साथ आप पहन सकते हैं मूंगा भी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए बहुत शुभ संचार मंगल का देखा जाएगा, क्योंकि ये भाग्य में होने जा रहा है संयोग चतुर्ग्रही, और मंगल की वजह से आपके विदेश रिलेटेड काम खूब बढ़ेंगे, आपके प्रेम संबंध आक्रामक हो जाएंगे, शादी तय करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन मतभेद के कारण झगड़पट्टी, क्योंकि मंगल जो है वो गुस्सा भी है, मंगल क्रोध भी है, मंगल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो ये सबको अवॉइड करना है, क्योंकि आपके कामकाज ना बिगड़े इससे, आपके क्रोध से ये भी देखना है। यात्राएं बड़ी शुभ होने वाली हैं, छोटे भाई बहनों से खूब सहारा मिलने वाला है, वो भी आपके साथ खूब काम करेंगे। अपने घर में माता पक्ष से सपोर्ट होगा, कुछ रेनोवेशंस करना है, कुछ ज़मीन जायदाद या आपको खरीदना है, वाहन वगैरह, तो वो भी खरीद सकते हैं। सुखों में वृद्धि होने वाली है। यात्राओं में आपको कोई आराम नहीं मिलने वाला है, आपको काम ही करना पड़ेगा, और साथ में अगर आप थकते हैं तो आप जो हैं श्री कृष्ण की आराधना और हरी चीज़ें खाइए। आपको मैं मंगल की चीज़ें खाने के लिए नहीं कह रही हूँ।
आपको गणेश जी की पूजा बुधवार के दिन करनी चाहिए अपने मानसिक चैन के लिए, या दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए, या शिव जी को जाके लाल मसूर चढ़ा देंगी। ले मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए जब देखो मंगल अष्टम में आता, पहले आप डर जाते हो कि तबीयत खराब हुई, या कोई ऑपरेशंस की बात हुई, या कोई चोटों की बात हुई, या कोई भिड़ंत की बात हुई, लेकिन ऐसा नहीं होता है आपके साथ। आप हमेशा पैसा पाते हो, प्राप्त करते हो पैसा, बड़ा पैसा आता है जो साल में एक बार आता है आपके पास, बहुत बड़ा पैसा, वो वाला मौका आया है और वो वाला मौका आपको चूकना नहीं है। ससुराल पक्ष के साथ मिलकर काम करना है तब भी आगे बढ़िए, विवाहित जीवन व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ करना है तब भी आगे बढ़िए, और बड़ा धन लाभ मंगल की दृष्टि से, केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से मुक्ति, कामकाज में वृद्धि, अचानक यात्राएं जिसमें बहुत लाभ, लेकिन अपनी तबीयत को संभालिएगा। अगर ब्लड प्रेशर हो, ब्लड लो हो या हाई हो, ध्यान रखना है। गुस्सेबाजी झगड़ा विवाहित जीवन में नहीं करना है, और अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो पानी ज़्यादा पिएं, जो आपके लिए बहुत उपयुक्त है। हरी सब्जियां खाएं ज़्यादा, उत्तम रहेगा आपके लिए बुध के उपाय और दुर्गा सप्तशती के उपाय। अगर किसी भी प्रकार से आपको लो फील होता है किसी भी दौरान, क्योंकि बुध भी यहाँ पर मंगल के साथ काफ़ी दिनों तक रहेंगे, इसलिए अपनी जान बचाने को, अपना ध्यान रखने को आपको बुध के उपाय करने चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। साथ में आपके कुछ काम छोटे भाई बहनों के साथ भी होने वाले हैं, बड़े भाई बहनों के साथ भी केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड मुक्ति मिलने वाली है, बातों से प्रॉपर्टी हाथ में आने वाली है, तो आगे बढ़िए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा समय है कि मंगल महाराज सप्तम भाव में आएंगे, और सप्तम भाव मतलब विवाहित जीवन का स्थान, व्यवसाय का स्थान। थोड़ा बहुत कलेश हो सकता है, लेकिन कामकाज में बहुत तेज़ी आएगी, स्वभाव आक्रामक होगा, व्यवहार आपका आक्रामक होगा कामकाज के लिए, और अचानक से धन की प्राप्ति, संचित धन होना, अचानक से कुछ बड़ा फ्रीज कर देना पैसा और खुशी परिवार में, ये सब बातों से आप प्रभावित होंगे, और आप इसका रिजल्ट भी अच्छा पाएंगे जो आपको आगे भी देखने को मिलेगा। और अभी तो फिलहाल मंगल शनि के साथ भी आने वाले हैं, तब तक आपको अपना तबीयत ठीक कर लेनी है। प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उसका ऑपरेशन वगैरह अभी मत करवाइएगा, थोड़ा सा 2 से 3 महीने रुक जाइए, चोटों से बचे, और विवाहित जीवन के साथी के साथ अच्छा व्यवहार करें। हनुमान जी की प्रार्थना, गणेश जी की आराधना उत्तम रहेगी आपके लिए। आप किसी भी बैल को खिला सकते हैं गुड़ भी मंगलवार के दिन, या आप हनुमान चालीसा रात को 7 बार पढ़ सकते हैं। सिंह राशि, आपके लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ने वाली है, षष्ठ भाव में मंगल शत्रुहंता योग बनाने वाले हैं, बहुत अच्छा संयोग है। आपके कामकाज में वृद्धि होने वाली है, और साथ में नए नए कामों के लिए यात्राएं हो सकती हैं, आपके लोन्स वगैरह पास हो सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी में खूब तेज़ी, मतलब लोग कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है व्यक्ति, और साथ साथ आप जो हैं ये सब चेंज जो हैं 14 फरवरी तक ही पाएंगे। कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 14 फरवरी के बाद जब आपका लग्नेश चला जाएगा शनि के साथ, तो ये स्थिति आधी अधूरी रह जाएगी, और तब आप जूझ रहे होंगे। वो कहानी जुदा है, वो कहानी का वीडियो आपको आगे मिलेगा। अभी फ़िलहाल आपसे मेरी विनती है कि आप कर सकते हैं, किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं, आप जो हैं हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या आप महामृत्युंजय के पाठ कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश बुध हैं जो मंगल के साथ बैठ के वल्नरेबल हो जाते हैं, लेकिन मंगल आपको यहाँ पर दिमाग तेज़ कर देते हैं। अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, बहुत थक गए और बहुत पढ़ लिया, तो भी आपका रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, जिससे आगे चल के नौकरी भी अच्छी मिलेगी। तबीयत पर आपका पूरा ध्यान है कि तबीयत को कैसे ठीक करना है आपको, और इस चक्कर में कहीं ज़्यादा भाग दौड़, पढ़ाई से ब्लड प्रेशर, बीपी हाई या कोई ब्लड से रिलेटेड परेशानी हो तो चेकअप करवा लीजिए। विदेश रिलेटेड कामों में वृद्धि, विदेश में एडमिशन्स चाहिए पढ़ाई वालों को, मार्गदर्शन चाहिए किसी का, तो मित्रों का वो भी मिलेगा। आप ये भी समझिए कि आपके मित्रों के साथ भी आपको अनबन नहीं करनी है, और आपके कुछ काम जो आपको बनाने हैं प्रेम संबंधों से, उनका भी फुल सपोर्ट रहेगा आपको, और खर्चे भी उसी तरह अनाप शनाप हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है
कि जब पढ़ाई करनी है तो पैसे तो लगाने पड़ते हैं, कुछ भी जाना है विदेशों में, यात्राएं आपकी बहुत शुभ होने वाली हैं इन दिनों। तो आपको बेचैनी अगर होती है ना किसी प्रकार से, तो आपको महामृत्युंजय के पाठ करने हैं, आप बुध के उपाय कर सकते हैं, आप हरे कृष्णा के पाठ कर सकते हैं, या आप जो है शिव जी के मंदिर विजिट कर सकते हैं। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई है, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए मंगल महाराज चतुर्थ में। अब चतुर्थ में मंगल जो है नीच के हो जाते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, फिर भी जब वो उच्च के हुए तो वो नीच का फल दे रहे हैं ऐसा टोटली तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वो प्रभावशाली रहेंगे, आपकी प्रॉपर्टी बड़ी बड़ी बना सकते हैं, माता पक्ष से सपोर्ट, आपके वाहन खरीदना, आपके रेनोवेशंस करना, आपके कामकाज में वृद्धि, इंक्रीमेंट, पिता से सहयोग, और सिर्फ माँ की तबीयत संभालिएगा, गुस्सेबाजी झगड़े मत कीजिएगा, और विवाहित जीवन के सपोर्ट से आगे बढ़ने के मौके, व्यवसाय में आगे बढ़ने के मौके, साथ साथ आपकी नेक नामी होने के मौके, लेकिन बच के घर में झगड़े नहीं करने हैं। और साथ में धन लाभ अचानक से आ जाना, आपने सोचा नहीं होगा वैसा पैसा आएगा आपको, केस विवाद जो है आपके सलट सकते हैं आपके पिता के मदद से, आपके बड़े भाई बहनों के मदद से, और आपके संपत्तियों के विवाद भी खत्म हो सकते हैं। कोई गवर्नमेंट सरकारी रिलेटेड काम फंसे हुए हैं तो उनको भी फटाफट बना लीजिए, पेपरबाजी वगैरह परफेक्ट कर लीजिए। आपके लिए बेस्ट उपाय होता है दुर्गा सप्तशती या काली की आराधना करना, और जब मंगल से कोई पीड़ित हो आप तो आप महामृत्युंजय के जाप भी कर सकते हैं। और वैसे बता दूं कि आपको मंगल के उपाय नहीं करने हैं, क्योंकि शुक्र आपका लग्नेश जब मंगल के साथ रहेगा तब ये लस्ट बढ़ाएगा, और आपका लग्नेश शुक्र जो है वैसे तो स्वस्थ है वो शनि के घर में, लेकिन जब तक मंगल के साथ रहेगा तब तक आपको अपने आप पर, अपने स्वभाव पर, व्यवहार पर कंट्रोल रखना है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश बनते हैं मंगल और पराक्रम भाव में, तो आप कुछ न कुछ बड़ा काम करके दिखा देंगे दुनिया को कि मैं ये हूँ और मैंने ये कर लिया है, मेरा काम सक्सेसफुली। शत्रु अंता योग भी बनेगा, गर्दन दब जाएगी शत्रुओं की, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा आपका। लोन्स वगैरह भी मिल जाएंगे, अचानक कोई बड़ा फैसला काम हाथ में आएगा और बड़ा ओहदा भी मिल सकता है। जो लोग डिफेंस में हैं उनको भी फ़ायदा, सरकारी दरबारी कामों में हैं उनको भी फ़ायदा, बड़े बड़े ऑफर्स आ सकते हैं। तो मैं ये कहना यहाँ पर बिल्कुल चूकूंगी नहीं कि वृश्चिक राशि इज़ द बेस्ट राशि फॉर मंगल के इस परिवर्तन के लिए, और आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो सावधान रखिए, कामकाज करना ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। परम आवश्यक है आपके लिए कि आप यात्राओं में काम बनाएं, लेकिन तबीयत का भी ध्यान रखें, अपने खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, कहीं भी छोटे भाई बहनों की भी तबीयत का ध्यान रखें। उत्साह में कमी हो रही है तो लाल चीज़ों का सेवन करें, या आप कर सकते हैं गुड़ खा सकते हैं, गुड़ से भी मंगल का उपाय होता है, रोज़ सुबह उठ के गुड़ मुँह लगा लीजिए। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लिए ये अवस्था जुबान पर होने वाली, पहले शनि का चमत्कार, अब मंगल का चमत्कार। उच्च के मंगल जुबान पर, परिवार, किसी बड़े परिवार से संबंध जुड़ना, अचानक से बड़ा धन का प्राप्ति होकर उसको आपने संचित कर दिया, अचानक से कुछ बोलने चालने के कामों में वृद्धि, अब बुद्धि खुल जाना, संतान प्राप्ति, और साथ में
कुछ विद्या प्राप्ति, विद्या के मार्ग खुले, तबीयत अचानक से हरी हो गई और साथ में बड़ा काम मिल गया, भाग्योदय हो गया, तो ये गलत ना होगा कि आपका भाग्योदय निश्चित है, आपको बड़े बड़े काम मिल सकते हैं 14 फरवरी तक। उसके बाद आपको कामकाज के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और आपसे फिर मैं विनती करूंगी कि तब कोई भी काम जो है गलत हाथ में ना आए, इसका भी ध्यान रखिएगा। और थोड़ी तबीयत खराब लगती है तो काम के बीच तो भी ध्यान रखिएगा। अभी फ़िलहाल आपको खूब फ़ायदा हो रहा है ये 10 दिन के अंदर, तो इसको ग्रैब कीजिए। और मेरे हिसाब से आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, आप हनुमान जी गणेश जी की आराधना कर सकते हैं मंगलवार के दिन या रोज़ ही, और साथ साथ में आपको शिव जी की पूजा भी रास आएगी। ये सारी जो उपाय है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, गुरु के उपायों का भी, मंगल के उपायों का भी, तो आप मंगल के उपाय एकदम बिंदास होकर कर सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। मकर राशि, आपके लग्न के विपरीत स्वभाव के स्वामी मंगल आके एकदम बैठ जाएंगे कुंडली मार के 1 महीना 10 दिन। बेचैनी बढ़ी है आपको कि यहाँ पर विरुद्ध ग्रह जो है वो अपने काम करके अपना नाम कमा रहा है, लेकिन ये तो होना ही था। और ये आगे मंगल शनि युति भी है, तो 14 फरवरी तक आप कई सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स वगैरह सॉर्टेड करिए। कोई अनुबंध हैं ससुराल के साथ हैं या वैवाहिक जीवन से, उनको भी सॉर्टेड करिए, तबीयत को भी सॉर्टेड करिए। कुछ कामकाज आपके प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड हैं तो पेपरबाजी बहुत आवश्यक होती है, उनको भी सॉर्टेड करिए। तो ये सब काम आपके बनते नजर आते हैं मुझे। विवाहिक जीवन से सपोर्ट और उनकी तेजी आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा डोमिनेशन भी उनका आप पर रहेगा। और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर से भी फुल सपोर्ट रहेगा आपको। बस थोड़ा बहुत आपको तबीयत का ध्यान रखना 14 फरवरी के बाद जरूरी रहेगा। आपके लिए उपाय बताऊं मैं तो महामृत्युंजय इज द बेस्ट उपाय आपके लिए। शिव जी की आराधना, दुर्गा माँ की आराधना आपके लिए बेस्ट है। आप साथ साथ जो हैं शुक्र के उपाय कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके द्वादश भाव में मंगल, अब द्वादश में मंगल जो है चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सेबाज होते हैं। ऐसे जो जिनकी कुंडली में द्वादश में मंगल होता है ना, वो बहुत झगड़ेबाज लोग होते हैं। तो ऐसे झगड़ेबाज लोग जो होते हैं छोटी छोटी बातों में चिड़ करते जाते हैं, ये इनका बढ़ने वाला है। भले ही बढ़े लेकिन ये काम बढ़ा देंगे विदेश से रिलेटेड, भले ही ये बेचैन हो लेकिन ये कुछ बड़ा काम ऐसा कर देंगे प्रेम संबंध के साथ मिलके, या इनके उच्च कोटि के प्रेम संबंध हो जाएंगे जिससे इनके उन्नति हो जाए यात्राओं में और सब जाके, और बड़ा लोन पास हो जाए, इनके शत्रुहंता योग बन जाए, इनके विवाहित जीवन से व्यवसायिक पार्टनर से बड़ा इनका सौदा हो जाए। तो ये भूल नहीं सकते हम कि ये बड़े काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बनते हैं मांगलिक योग, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये इनको फायदा देने के लिए आए हैं। हालांकि आपके लग्नेश जो है शनि इनके परम शत्रु हैं, और अभी तो मंगल शनि युति नहीं हुई, वो कहानी जुदा है। फिर भी आपके लिए बेस्ट उपाय हरे कृष्णा के जाप करना, कृष्ण की शरण में जाना, बुध के उपाय करना। बुध के दिन अगर गणेश जी की आराधना करो तो मंगल का भी उपाय हो जाता है। तो बुध के दिन अगर गणेश जी को नारियल चढ़ाएं आप, या कृष्ण को नारियल चढ़ाएं, तो भी आपको सुख शांति मिलेगी। इसके अलावा भी आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं 7 बार रात को। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए मंगल महाराज लाभ भाव में, क्या बात है, पैसे देंगे धनाधन आपको और वो पैसे आप संचित करते जाएंगे, बड़ा पैसा आने वाला है। दिमाग एकदम प्रबल रहेगा, उच्च स्तरीय पढ़ाइयाँ और वीज़ा लगना ये सब पे दिमाग रहेगा। अब याद रखिए शत्रुघ्नता योग भी बनेगा। तो 3 राशियां हैं, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, जिनको बड़ा बड़ा फायदा दिए 10 दिनों में खूब होने वाला है। तो खूब इस फैसले को समझ लीजिए मेरे, कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपको फ़ायदा उठा लेना है, कामकाज में बैठ नहीं जाना है, अपने आप को लेजी नहीं बनाना है, परिवार का सपोर्ट मांगना है सामने से, और संचित धन बनाने हैं, बच्चों की पढ़ाई के विषय में सोचना है, संतान की प्राप्ति के लिए सोचना है, और साथ में अगर कोई आप चोट वोट लगे तो उससे सावधान रहिए। साथ में कोई ऑपरेशंस वगैरह कराने हैं तो फिलहाल ना कराएं, ऐसी मेरी 3-4 महीने आपसे विनती है। और 15 तारीख के बाद थोड़ा बहुत आपके शत्रु सिर उठाने वाले हैं, तो ये जितने काम करने हैं ना, कागज वागज की सरकारी दरबारी, ये आप अभी से कर लीजिए।
मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर मंगल के मकर राशि में जाने का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह अन्य चर्चाएं लेकर, तब तक के लिए आपको मुझे कमेंट देते रहना है। और एक बार फिर रिक्वेस्ट है, देखिए आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है कि आपने मुझे 1,55,000 तक पहुंचा दिया है सब्सक्राइबर्स ने। आप आगे भी बढ़ाएं। बीच में मैं 2 महीना अस्वस्थ थी, उस वजह से आपके साथ ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं ला सकी, लेकिन अब ये सिलसिला फिर से जारी हो गया है तो क्षमा। लेकिन अब जो है आपसे विनती है कि प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर दें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। मैं पूरी मेहनत करूंगी, आपके सुझाव जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी कहना तो काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।